हेलो बच्चों। एजुकेशन वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे मैं मूर्तन श्रीवास्तव आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज की क्लास में ना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेहतरीन ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने के चांसेस है ना, वो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, और बिना कॉन्सेप्ट के आपको पता है न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाले। तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना एक बार। अगर आपने देख लिया तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के। सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास है ना बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टोटली आपके लॉजिक पे, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंड को किस तरीके से सेटअप करके रखा है। आप आंसर कितने स्मार्ट तरीके से, कितनी जल्दी खोजने में माहिर हो ना, ये डिफाइन करेगा पहले क्वेश्चन को। ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन जो अपने पास कह रहा है बेटा, 5 balls नंबर 1 2 3 4 एंड 5 आर सस्पेंडेड सेपरेट थ्रेड्स। ये पांचों बाल ना अलग अलग थ्रेड के शुरू क्या है, सेपरेट है। ठीक है, द बॉल्स 1 2 4 एंड 4 1 सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इन बॉल्स के बीच में क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन हो रहा है। डन है। 1 और 2 के बीच में अट्रैक्शन है, 2 और 4 के बीच में अट्रैक्शन है, 4 और 1 के बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है, वाइल बॉल्स 2 and 3 and 4 and 5 सो रिपल्शन। ये बॉल जो है ना, 2 3 4, 2 3 4 और 5, ये जो बॉल्स हैं अपने पास ना, ये रिपल्शन को शो कर रहे हैं। तो बताना है देयर फोर बॉल मस्ट बी। अच्छा, यहां पे बॉल 1 कर लो, देयर फोर बॉल 1 मस्ट बी। तो बॉल 1 का नेचर कैसा होगा ये अपने को बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल और मेड ऑफ मेटल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट बॉल के नेचर को एक्सप्लेन करना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चेकआउट करना होगा, दोनों ऑप्शन को चेक करना होगा कि पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा। हमें अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग बातें करनी होंगी यहाँ पे। तो ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में अट्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर मैंने फर्स्ट को, हमें ध्यान फोकस किसको करना है, फर्स्ट को करना है। अगर मैंने फर्स्ट को निगेटिव ले लिया थोड़ी देर के लिए, अगर फर्स्ट को निगेटिव लिया, फर्स्ट को क्या लिया, निगेटिव, तो सेकंड को भी क्या होना पड़ेगा, सेकंड को पॉजिटिव होना पड़ेगा। डन है। फर्स्ट को अगर निगेटिव लिया, सेकंड को पॉजिटिव लिया, तो सेकंड को पॉजिटिव, तो फोर्थ को क्या होना पड़ेगा, फोर्थ वाले को क्या होना पड़ेगा बेटा, निगेटिव होना पड़ेगा। डन है, फोर्थ वाले को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव, तभी तो अट्रैक्शन होगा। और फोर्थ को अगर हमने निगेटिव लिया है, फोर्थ को अगर हमने निगेटिव लिया, फोर्थ को क्या लिया, निगेटिव लिया है, तो फर्स्ट वाला भी हमने निगेटिव लिया था। निगेटिव निगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन के कंट्राडिक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट को हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं। डन है। अब अगर हम फर्स्ट को पॉजिटिव लेते हैं, फर्स्ट को पॉजिटिव हमने एज्यूम किया, तो फर्स्ट को पॉजिटिव एज्यूम करेंगे तो सेकंड को क्या एज्यूम करेंगे, नेगेटिव एज्यूम करेंगे, तभी तो हमारे पास अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट को हमने पॉजिटिव एज्यूम किया, तो हमारे पास सेकंड कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और जब सेकंड निगेटिव है ना, तो फोर्थ को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। फोर्थ को क्या होना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। फोर्थ वाले को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो सेकंड और फोर्थ में अट्रैक्शन होगा। डन है। और फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, फोर्थ और 1 के बीच में भी अट्रैक्शन है, और फोर्थ पॉजिटिव, फर्स्ट भी पॉजिटिव, तभी अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है ना। फोर्थ भी पॉजिटिव और फर्स्ट भी पॉजिटिव, तभी अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, हमारे पास कंट्राडिक्शन ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट को निगेटिव लिया, तो फोर्थ निगेटिव बना, और फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। फर्स्ट को पॉजिटिव लिया, तो फोर्थ भी पॉजिटिव बना, और फिर फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। अब ऐसे सिचुएशन में जहां पे कंट्राडिक्शन ज्यादा हो रहा है हमारे लिए ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट को ना तो नेगेटिव ले सकते हैं, ना ही पॉजिटिव ले सकते, तो फर्स्ट को एक बार न्यूट्रल लेकर के चेक किया हमने। ठीक है,
फर्स्ट को अगर हमने न्यूट्रल लिया, ध्यान से तो देखिएगा, फर्स्ट को हमने क्या ले लिया, फर्स्ट को हमने क्या ले लिया, न्यूट्रल ले लिया, न्यूट्रल ले लिया। तो सेकंड को हम क्या ले लेंगे, सेकंड को हम पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई भी ले सकते हैं। सेकंड को सपोज मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, सेकंड को पॉजिटिव लिया, तो सेकंड और फोर्थ के बीच में अट्रैक्शन है, तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब फिर फोर्थ और वन में भी क्या है, अट्रैक्शन है ना, तो फोर्थ नेगेटिव और फर्स्ट न्यूट्रल, तो इसमें भी अट्रैक्शन बना रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सेकंड और थर्ड वाले बॉल में क्या है, रिपल्शन है ना, सेकंड पॉजिटिव तो थर्ड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तभी तो रिपल्शन होगा। और कह रहा है फोर्थ और फिफ्थ में भी रिपल्शन है, फोर्थ वाला नेगेटिव तो फिफ्थ वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अपने लिए सटीक बैठता है कि फर्स्ट को हमें क्या लेना चाहिए, न्यूट्रल लेना चाहिए। अगर मैंने फर्स्ट को न्यूट्रल लिया तो हमारे सारे ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो होल्ड हो जाएंगे। डन है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा अपने माइंड को आप दौड़ाओगे, तीनों ऑप्शन रख करके चेक करोगे कि चीजें सही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है बेटा ना, 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अपने पास जो गिवन है ना फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, F इक्वल्स टू 100 न्यूटन गिवन है। वन ऑफ द चार्जेस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एक चार्ज को मैंने क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया। तो मान लिया वो चार्ज हमारे पास कितना था, 100 था। अब 10% बढ़ाओगे तो चार्ज Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। डन है, और दूसरा रिड्यूस्ड कर दिया जा रहा है 10%, है ना। तो द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन एट द सेम डिस्टेंस वुड बी, तो जो नया अपने पास फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। पहले को मैंने कितना कर दिया, 10% बढ़ाया, मतलब 110 अपान कितना कर दिया, 100 कर दिया, और दूसरे को 10% घटा दिया, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 90 अपान 100। ठीक है, जब पहले 100% था, उसके बाद आपने 10% बढ़ा दिया, तो कितना परसेंट हो गया, 110% चार्ज की वैल्यू हो गई। और दूसरे में से 10% आपने घटा दिया, मतलब पहले 100% था, उसमें से 10% घटाया, तो अब कितनी बची, 90% बचा। तो फोर्स कितना टाइम चेंज हो जाएगा, है ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है ना वो कितना हो जाएगा, ये अपने को बताना है। तो जब आप फोर्स लगाओगे और जबकि डिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर रहे हो, चार्ज की वैल्यू को सिर्फ चेंज करो, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। कूलॉम ने कहा ही था क्या, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब आप आर स्क्वायर की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ Q1 Q2 को चेंज करो, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, जितना आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो से 11 9 99 अपान 100। ठीक है, तो ये कितना चेंज हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी, 99 अपान 100 ना, तो कितना परसेंट चेंज हो जाएगा, ये 99 अपान 100 है ना। अब इसको आप चेंज कर लो वैल्यू में, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, है ना। तो इस परसेंटेज वैल्यू को आप चेंज करोगे तो इंटू 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ये फोर्स, नई फोर्स कितनी हो जाएगी, 99 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि डिस्टेंस अगर चेंज करते तो हम डिस्टेंस की वैल्यू फिर पुट करते, ठीक है, और लेकिन डिस्टेंस में चेंजिंग नहीं है, इसलिए जो फोर्स हो जाएगा वो इतने टाइम्स हो जाएगा, इतना टाइम्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें कितना मिल गया, 99 अपान 100, है ना। इतने परसेंट की चेंजिंग हुई है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अपने पास सीधे आ गया फोर्स की वैल्यू कितना, 99 न्यूटन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, अगर मैंने दो चार्जेस हमने ले रखे हैं ना, और उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ना, वो चार्ज को इस बार चेंज नहीं कर रहे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने चार्ज को चेंज किया था, एक में 10% बढ़ा दिया था और एक को 10% घटा दिया था, लेकिन इस बार चार्ज को चेंज नहीं कर रहे हम। चेंजिंग किस में कर रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, डिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम, रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 10% इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10% हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंक्रीज वाले ऑप्शन को गलत कर दें।
ठीक है, क्योंकि फोर्स इंक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो अपने पास गलत हो गया। अब बाकी के चेक करते हैं यार कितना चेंजिंग होगा। ठीक है, तो अब डिस्टेंस को आपने जब 10% बढ़ा दिया ना, तो अब कितने परसेंट डिस्टेंस हो गया? पहले 100% डिस्टेंस था, और जब भी आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट दिया जाए ना, आप सीधे 100 मान के चलना, क्योंकि वहां पे परसेंटेज को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब आपने 100% जब डिस्टेंस को माना, तो आपका 10% जब इंक्रीज हुआ, तो नया डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 100 हो जाएगा। तो आपको पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो आपका ये अब डिस्टेंस कितना हो जा रहा है? 1 अपॉन 100, 10 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, नया डिस्टेंस अपॉन इनिशियल डिस्टेंस। डन है। अब इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 अपॉन 110 इंटू 110। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 100 अपॉन 121। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 1 to 1, और इसको आप 100 में डिवाइड कर लोगे ना, तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट लगाया, 0 हो जाएगा। और ये लगभग 8 टाइम जाएगा, है ना? 8 हो जाएगा, 8 टू 16, और 8 में जो 1 9। ठीक है, और ये अपने पास कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो 0.8 के आसपास लगभग आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको और बढ़ाएं तो हम इसको 3 टाइम 2 टाइम्स 2 और समथिंग 9 चल जाएगा, तो लगभग हम इसको मान सकते हैं कितना? 0.83 के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू कितने आ गई? 0.83 के आसपास आ गया। ठीक है, ये फोर्स, अब नई फोर्स, तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा? नया वाला फोर्स पहले जब 100 हमने डिस्टेंस मान के रखा था, तो फोर्स 1 था। हमने जब 100 माना तो फोर्स 1, अब घट करके कितना हो गया? 0.83 ना। तो चेंजिंग कितने का आई? फोर्स में चेंजिंग कितने का है? 1 माइनस 0.83, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? लगभग 17 हो जाएगा आपका, 17। इसको जब आप परसेंटेज में चेंज करोगे ना, तो कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। ठीक है, 0.7। ठीक है, 1 माइनस 0.83 करोगे ना, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 17। इसको आप परसेंटेज में चेंज करोगे, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 17 अपॉन 100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिखेंगे? 17% लिखेंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 17% डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17% डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आया? हमने क्या किया है, हमारे पास फोर्स, हमने देखा क्या कि रेडियस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको सिंपलीफाई कर लिया और वैल्यू कितनी आ गई? 0.83। अब हम नया फोर्स निकालेंगे, कितना ये रिड्यूस्ड हुआ है। ये हमारे पास फाइनली आया कितना? 0.83। तो कम कितना हुआ? पहले 100 था, अब कितना हुआ? 0.83। पहले 1 था, सॉरी 1 था, पहले 1 था, अब कितना हुआ? 0.83। तो कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? 0.17 न्यूटन का कमी हुआ। अब 0.17 अगर कम हुआ है, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, और ये वाला 0 यहाँ के डेसिमल को हटा दिया, अपने पास डिवाइडेड बाई 100 है, वो परसेंटेज में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये 17% अपने पास क्या हो गया? नया वाला फोर्स डिक्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट, नॉर्मली हमें क्या समझ में आता है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या? चार्जर, चार्जर आ रहा है, चार्ज नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड, ये ऐसा हमारे मन में आता है क्योंकि हमने पढ़ा है क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसमें आपने पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड, एनर्जी को डिस्ट्रॉय और बनाया नहीं जा सकता है, सिर्फ इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आपने ये इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ना यहाँ चार्ज पे जोड़ने के पहले मन में यही आती है कि हाँ, इसको भी उसी तरीके से जोड़ सकते हैं कि चार्ज नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएटेड, इट ओनली ट्रांसफर क्या करोगे? न्यूट्रल करोगे बस, न्यूट्रल से फिर आप चार्ज जनरेट करोगे। बट एक्चुअल में ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता है कि नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये ऐसा नहीं बोल सकते हम। चार्ज के कंजर्वेशन होने का मतलब क्या ना, कि जब आप चार्ज जनरेट कर रहे हो, ठीक है, चार्ज आप जनरेट कर रहे हो, तो
ऐसा नहीं कि एक चार्ज जनरेट होगा, प्लस और माइनस दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। प्रोडक्शन सिंगल का नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज बना लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं कि हमने दो प्रोटॉन खाली बनाए, दो प्रोटॉन नहीं, दो प्रोटॉन बनेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे, आप उनको रिप्लेस करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्शन होगा ना तो अकेले कभी प्रोटॉन का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब हम ऑप्शन पे आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट, पहला ऑप्शन है चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, the number of charged particle in the universe is constant, the simultaneous production of equal and opposite charges are permissible, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि जब भी आप प्रोडक्शन करते हो तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोडक्ट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की आपको जरूरत है तो वहां पे ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ जनरेट होंगे, अब उसमें से जो सेपरेशन करना है आप वहां से चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन होगा वो दोनों का एक साथ होता है। नेक्स्ट, ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसका भी ऑप्शन क्या लगा दोगे आप, फोर्थ लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 5 न्यूटन acting between two charges of +2 microcoulomb and -2 microcoulomb, ठीक है। एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 5 न्यूटन दे रखा है, और Q1 की वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है, +2 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू दे रखा है -2 माइक्रोकूलम, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इफ द चार्जेस आर म्यूचुअली टच्ड। कितना बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, इफ द चार्जेस आर म्यूचुअली टच्ड, फोकस टच कर दिया है ना, एंड प्लेस्ड अगेन एट द सेम डिस्टेंस, देन न्यू फोर्स वुड बी, पहले हम दूर दूर थे, प्लस एक लोग +2 माइक्रोकूलम के थे, एक लोग -2 माइक्रोकूलम थे, ये दोनों दूर दूर थे, एक दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कह रहे सर मेरे को मिलना है, सर पॉजिटिव नेगेटिव को मिलना है, सर मिला दो प्लीज, सर किसी तरीके से मिला दो। मैंने कहा ठीक है चलो वो मिलाते हैं, मैंने दोनों को मिला दिया, मैंने कहा मिल लो आराम से अच्छे से। और जैसे ये दोनों मिले ना, मैंने फिर इनको क्या कर दिया, अलग कर दिया, मिल लिए जब अच्छे से, बोले सर अब मिल लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से मिल लिया, अब हमें अलग कर दो, मैंने कहा लो अलग हो जाओ। फिर वहीं पे ले जाके मैंने इनको क्या कर दिया, स्टैंड कर दिया। तो पहले हमने मान लिया यहाँ पे हमने Q1 रखा, और यहाँ पे हमने क्या रखा, Q2 रखा, मान लिया ये +2 माइक्रोकूलम का था और ये -2 माइक्रोकूलम का था, ये कितने डिस्टेंस पे रखे थे, R डिस्टेंस पे रखे थे। पहले हमने इनको क्या किया, आपस में मिला दिया, मैंने कहा लो मिल लो आराम से, ये मिले, और जैसे ये मिले ना, तो प्लस और माइनस मिलते हैं जल्दी से, तो बताओ बराबर अगर होते हैं ना, प्लस माइनस अगर बराबर होते हैं और ये मिल जाते हैं ना कहीं गलती से, तो ये तुरंत न्यूट्रल कर लेते हैं अपने आप को। जैसे ही प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल और अपोजिट होने की वजह एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो ये तुरंत तुरंत न्यूट्रल कर लेते हैं अपने आप को, और न्यूट्रल जिसे कर लेंगे बोलेंगे अब सर हटा दो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम न्यूट्रल हो चुके हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने इनको सेपरेट कर दिया, तो अब इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे ये +2 चार्ज -2 चार्ज मिलेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, अब इन पे कोई चार्ज ही नहीं रहा, ये न्यूट्रल हो गए, अब इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और जब इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा तो अपने पास फाइनली फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं बचा, जो चार्ज था वो मिलकर के न्यूट्रल हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। तो अब इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अपने को बताना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये डायमेंशन आपको वैसे तो याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में निकालने की कोशिश पे ना रहो कि हाँ चलो हम निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा, तो आप उस टाइम को बचाने की कोशिश करो कि हमारा वो टाइम बच जाए और ये चीजें हमें पता रहे पहले से। चलो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन को निकालते हैं। तो चूंकि हमारे पास फार्मूला क्या था ना, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है ना बेटा, 1/4 पाई Q1 Q2 अपान F R स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम स्क्वायर अपान न्यूटन
मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका हमें डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन हम निकालते हैं। चलो, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, कूलॉम का डायमेंशन क्या होता है बेटा 80। अगर आपको नहीं पता है तो I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपान T होता है, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। और I का क्या होता है A होता है, और टाइम का क्या होता है T होता है। तो कूलॉम, ये भी ध्यान रखिएगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कूलॉम का क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर अपान न्यूटन का MLT माइनस 2 अब, और मीटर का L2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास ए स्क्वायर ये बन रहा है, क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 2। अब इसको हम अगर ऊपर ट्रांसफर करेंगे ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, m की पावर -1, l की पावर कितना हो जाएगा बेटा -3, t की पावर 4, a की पावर 2, ठीक है। m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2, ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। डन है, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है ना, हाँ ये क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा, लिखा तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया ना अच्छे से, सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना है। हमारा पहला काम ये होना चाहिए क्वेश्चन को रीड करते समय, कि सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि की पॉइंट पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, उसके लिए गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है, और उसके लिए हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है और उसके लिए गिवन क्या क्या चीजें, अगर हमें ये पता चल गया तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर कैरीज अ चार्ज क्यू। तो हमारे पास पहले दे रखा है क्या बेटा, डेंसिटी दे रखा है रो, और रेडियस दे रखा है कितना आर, चार्ज दे रखा है कितना क्यू। when placed in an electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है E दे रखा है, it moves towards with velocity v, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है v दे रखी है। if रो नॉट इज द डेंसिटी ऑफ एयर, ये रो नॉट है बेटा, पीओ नहीं है, रो नॉट है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर कितना दे रखा है, डेंसिटी ऑफ एयर कितना दे रखा है रो नॉट, ठीक है। is the viscosity of air, then which of the, oh eta is viscosity, viscosity कितना दे रखा है बेटा, viscosity, viscosity दे रखा है ना ऑफ एयर, ये कितना दे रखा है eta दे रखा है, ठीक है। then the following force is directed upwards, अपवर्ड की तरफ फोर्स कितना लगेगा ये अपने को बताना है, ठीक है बेटा। अपवर्ड्स फोर्स की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। फोर्स कैलकुलेट करना सिंपल सी बात है, ठीक है। हमारे पास एक ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है, जिस पर चार्ज कितना दे रखा है Q, डेंसिटी उसकी कितनी है रो, रेडियस R है, और रो नॉट डेंसिटी ऑफ एयर है, विस्कोसिटी दे रखा है कितना एटा दे रखा है, तो फोर्स बताना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो चार्ज पे डिपेंड करता है। फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या है, F इक्वल्स टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी तो हमारे पास ये जो फोर्स है ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और दो चार्ज हो तो चार्ज के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप है, सिंगल चार्ज है, अपने आप में चार्ज है, और उसको हमने उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज कितना फोर्स महसूस करता है ना, इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन क्यू। तो फोर्स कितना हो जाएगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू इंटू ई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ये डेंसिटी वेंसिटी फालतू दिया है, यहां से हम सीधे निकाल सकते हैं F इक्वल टू क्या क्यू इंटू ई, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया भाई साहब, लो खत्म, क्यू इंटू ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है ना, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम। अपने पास Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, +1 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 माइक्रोकूलम, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना 1000 एंगस्ट्रॉम है। ये दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ये जब एक दूसरे से दूरी पे रखे जाते हैं ना, तो दो इक्वल चार्ज अपोजिट नेचर वाले जब रखे जाते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, डाइपोल बनता है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बता के रखा है, दो सेम नेचर वाले +Q चार्ज और अपोजिट नेचर वाले -Q चार्ज एक दूसरे से अगर मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं 2a, तो इनके मिलने से डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 100 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, मतलब 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 एंगस्ट्रॉम है। डन है। इसको अब आगे फिर मेरे से कह रहा है कि आप पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इनका जो बाइसेक्टर है ना, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, वो जिसको हम लिया करते थे, और ये डिस्टेंस कितना हुआ करेगा, कितना दिया बेटा, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है यहाँ पे। बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज और ड्यू टू दिस चार्ज। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा ना, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। दो हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल के लिए हमारे पास वैल्यू क्या थी, एक्सियल के लिए जो वैल्यू थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कितना था, 2p k इंटू 2p अपन r क्यूब। और इक्वेटोरियल के लिए कितना था, इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी k इंटू p अपन r क्यूब। डन है। ये इक्वेटोरियल के लिए थी वैल्यू, तो हमें इक्वेटोरियल पे तो निकालना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। फाइंड कर लिया कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9, और P की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2a। तो Q की वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलम है, 1 इंटू माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर माइनस, माइक्रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -6 कूलम इंटू 2a। Q इंटू 2a की वैल्यू कितनी है, 100 एंगस्ट्रॉम है ना, 100 एंगस्ट्रॉम है। 100 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10 की पावर 100 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और 100 के अगर डबल जीरो हटा दे तो 10 की पावर -8 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, r की पावर 3 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। 10 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 हटाया 10 की पावर -1, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1 की पावर 3 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -6 -8 कितना हो गया, -6 -8 कितना हो गया, -14, और -14 प्लस 9 कितना हो गया, -5, और ये -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3, -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2, कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, 0.09 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट इक्वेटोरियल पॉइंट। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, 0.09 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। जाने